हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? तो चलिए आज हम 3.3 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के कर लिए थे 5-6 क्वेश्चन। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन के, उसमें भी 5 क्वेश्चन है। वही कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। बच्चा कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो बच्चा पार्टी, आप सब तैयार हो जाइए, नोटबुक एंड पेन लेके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वी एडेड 1 to numerator and subtract 1 from denominator the fraction reduce to 1 मीन्स हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर, हमने ये क्वेश्चन किया ना, लेट न्यूमरेटर क्या x है एंड डिनोमिनेटर क्या है बेटा? डिनोमिनेटर है y। क्या है? सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? FRACTION फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? x अपॉन वाई हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? x ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या यदि हम न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करें एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करें तो वो नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। x y को भी इधर ले आते हैं, लिया है तो प्लस का y है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। -1 और -1 कितना हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। यानी कि ये हमारी कौन सी बन गई? इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कौन सी बन गई ये बेटा? हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? सेकंड इक्वेशन कह रहा है इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें? 1 ऐड कर दें तो ये कितनी बन जाएगा? ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा बेटा? 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। अच्छा सर, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? y प्लस 1 से होगा। तो क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड बन गई कि नहीं बन गई बताओ? ये इक्वेशन सेकंड बन गई कि नहीं बन गई? अब क्या करेंगे? फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखो क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में। अब देखो हम लिखते हैं, पहले दोनों इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये लिख दिया। अब ये देखो y हमारा कट सकता है पर ये दोनों माइनस का है, तो इसका मतलब हम क्या करें? इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। एक इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली मतलब इक्वेशन के क्या होंगे? साइन चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? प्लस तो माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम करते हैं 2 माइनस प्लस का 2 है तो इसका साइन क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? यदि देखो 2 माइनस का 4 हो ब्रैकेट में, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? माइनस करने के बाद पीछे वाले नंबर का, पीछे वाली इक्वेशन या पीछे कोई भी डिजिट हो उसका साइन चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? उसी तरीके से ये क्या हुआ? साइन चेंज हो गया। क्या हो गया बेटा? साइन चेंज हो गया। ठीक है, साइन चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ? साइन चेंज किया तो वाई से वाई क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया, नहीं हो गया? ये क्या बचेगा बेटा? x माइनस 2x यानी कितना बचेगा? माइनस का x बचेगा और ये कितना बचेगा? माइनस का 3। -2 और -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? x इक्वल टू 3 आ गया। क्या आ गया? x इक्वल टू 3 आ गया। अब इस x अपॉन 3 की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ? इक्वेशन फर्स्ट। कोई सी भी इक्वेशन में ऐड कर दो, पर हमारी इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करते हैं हम। x की जगह रखेंगे हम 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इक्वल टू -2 प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो क्या होगा? 5/2 होगा कि नहीं होगा? 5 होगा। सो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 3/5 होगा। क्या होगा बेटा? 3/5 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमारा फ्रैक्शन आ गया। ये कौन से मेथड से यूज किया हमने? एलिमिनेशन मेथड। क्यों? क्वेश्चन में हमें लिख रखा है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है बेटा? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही अभी हमने फर्स्ट का लास्ट किया था ना, जैकब वाला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, जैकब वाला क्वेश्चन किया होगा। उसी तरीके यहाँ पे क्या है? यहाँ नूरी आ गया और सोनू आ गया। क्या आ गया? नूरी और सोनू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेट करंट एज ऑफ नूरी, करंट एज ऑफ नूरी क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। एंड करंट एज ऑफ सोनू हम क्या मान लेते हैं?
वाई मान लेते हैं। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। क्या चलते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। चलो देखो, 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड। 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले करंट एज में से 5 एज कम होगी नहीं होगी? आज आपकी 20 साल है और आपसे 5 ईयर अगो, तो आपकी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, क्योंकि 20 में से 5 माइनस करेंगे ना 5 साल पहले की। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी सोनू की क्या थी? थ्राइस थी। नूरू की 3 गुनी थी, 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी। तो सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 5 3y माइनस 15, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से। चलो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, प्लस का हो जाएगा 5, क्योंकि इधर की तरफ माइनस है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो इस इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी? इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब कह रहा है 10 ईयर लेटर, लेटर यानी बाद में। लेटर का मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है? लेटर यानी कि बाद में, यानी कि कितना? x प्लस 10 और y प्लस 10, यानी दोनों के एज में 10-10 साल का डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? क्योंकि वो कह रहे हैं 10 साल बाद। आज यदि आप 20 साल के तो 10 साल बाद कितने होंगे? 30। तो x मतलब x मान लिया आपने, आज आपकी एज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 10 होगी। कितनी होगी? x प्लस 10 होगी। वो कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, यानी नूरी सोनू की क्या है? ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है, यानी कि दुगनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 10, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2y प्लस 20, क्या आ गया? 2y प्लस 20 आ गया। तो सोल्व करते हैं। x माइनस 2y 20 प्लस का 10 दूसरी तरफ जाएगा तो बेटा हो जाएगा माइनस का x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई। कौन सी बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमें कौन से मेथड से यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड से यूज करते हैं। तो क्या करते थे? दोनों इक्वेशन को आगे नहीं ऊपर नीचे रखते थे, नहीं रखते थे? रख दिया। चलो अब देखो, यहाँ 2 चीज़ें कट रही हैं। सर x से x कट सकता है? नहीं कट सकता? कट सकता है, पर इसका क्या करने का? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये प्लस तो माइनस का, माइनस प्लस का और प्लस माइनस का। तो x से x कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का y। कितना आएगा? माइनस का y, माइनस 10 और माइनस 10 कितना? 20। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया? यानी कि सोनू की एज कितनी आ गई? सोनू की एज कितनी आ गई? 20 ईयर आ गई। अब इसको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा? हम पुट करते हैं सोनू की एज को इक्वेशन फर्स्ट में, y की वैल्यू को पुट करते हैं इन पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन पुट कर देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो x माइनस 3y की वैल्यू हमने 20 पुट करी इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, क्योंकि माइनस का 60 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 50 कितना हो गया? x इक्वल टू 50 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो बस हमारे आ गया क्या? ये किसकी एज है बेटा? नूरी की एज है। नूरी की एज कितनी आ गई? 50 ईयर। और सोनू की एज आ गई कितनी हमारे पास? 20 ईयर आ गई। आ गई नहीं आ गई? नूरी की एज तो हमारे पास आ गई 20 ईयर, और सोनू की एज सॉरी नूरी की एज तो हमारे पास आ गई 50 ईयर, और नूरी की एज आ गई हमारे पास 50 ईयर, और सोनू की एज आ गई हमारे पास 20 ईयर। ठीक है, तो दोनों सॉल्व हो गए नहीं हो गए? ठीक है, तो अब हम चलते हैं कौन से पे? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा देखते हैं? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट इज x 9। चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। चलो इसका सॉल्यूशन करने से पहले मान लो कोई नंबर आपके पास 23 है। क्या नंबर है बेटा? कोई नंबर आपके पास 23 है। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखते हैं हम। कैसे? 20 प्लस 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो ये तो क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। ये तो कौन सा हो गया बेटा? यूनिट डिजिट प्लेस हो गया। हो गया नहीं हो गया? और ये कौन सा हो गया? 10th प्लेस हो गया। 10th प्लेस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हम क्या करते हैं देखो, अब हम करेंगे लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और क्या? 10th प्लेस नंबर, प्लेस नंबर हम मान लेते हैं क्या? हम मान लेते हैं y। मान लिया नहीं मान लिया? ठीक है, तो अब हम इस नंबर को क्या करेंगे? तो लेट सो नंबर इज, नंबर कितना हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी हमने किया 20 प्लस 3 किया था ना, इस हिसाब से हो जाएगा। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ डिजिट, यानी कि दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है। दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये तो कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, फर्स्ट हो गई। और कह रहा है 9 टाइम्स दिस रिवर्सिंग, यदि देखो इस नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देंगे तो नंबर देखो क्या, दोनों डिजिट चेंज कर देते हैं आपस में, यूनिट डिजिट नंबर और 10th प्लेस वाली नंबर को आपस में इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंज करना है। वो कह रहे हैं यूनिट को डिजिट को रिवर्स कर दो। जैसे अभी हमने 23 लिया, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले 20+3 था, अब क्या हो जाएगा 30+2 हो जाएगा। तो आपस में इंटरचेंज हो गई कि नहीं हो गई, इंटरचेंज हो गई कि नहीं हो गई। उसी हिसाब से हम यहाँ क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा 10x + y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। नंबर को यदि हम रिवर्स कर देंगे तो नंबर की डिजिट्स क्या होंगी, यूनिट डिजिट वाली तो 10th प्लेस वाले नंबर डिजिट पे आ जाएगी, और 10th प्लेस वाली डिजिट यूनिट प्लेस वाले नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब चलते हैं। क्या कह रहा है, मान लो नंबर लिखते हैं अपन 10y + x और 10x + y। वो कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि ये इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है कितने के, इसके ट्वाइस के, ट्वाइस दिस ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी कि जो हमने नंबर रिवर्स किया है उसके ट्वाइस के बराबर है। किसके बराबर है, ट्वाइस के बराबर। तो सॉल्व करते हैं, देखो 90y + 9x + 20x + 2y। तो देखो क्या करते हैं, 90y, y को एक तरफ ले आते हैं, -2y, 2 - 9x, 20 - 9x, तो ये कितना हो गया 88y = कितना हो जाएगा 11x। कितना हो जाएगा 11x हो गया नहीं हो गया, क्या हो गया 88y = 11x आ गया। क्या आ गया 88x = 11x आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 11 यदि कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा, बताओ। 11 कॉमन ले ले तो 11 × 8 कितना आता है, 88 आता है, नहीं आता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऐसा। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 8y = x बचा कि नहीं बचा। तो x - 8y = 0, ये हम सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। y को हम दूसरी तरफ ले गए, क्या कर ले गए, दूसरी तरफ ले गए। तो क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से क्या कैसे करते हैं, x प्लस हो गया x + y = 9, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और इधर लिखेंगे x - 8y = 0। अब ये देखो दोनों बराबर है, ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, 9x 11x हो गया। ठीक है, तो देखो x से x कैंसिल हो गया, क्या हो गया बेटा, x से x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 9y = 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो y = क्या हो जाएगा 9/9, तो y = कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा बेटा, y = कितना आएगा, 1 आएगा। y = कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब हम y की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x + 1 = 9, तो x = कितना आ जाएगा 9 - 1, तो x = कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो नंबर इज कितना हो जाएगा 10y + x होगा कि नहीं होगा। तो y की जगह तो हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, और x की जगह 8 रख देते हैं, तो कितना आएगा 10 + 8 = कितना आएगा बेटा 18 आएगा। कितना आएगा 18 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 18। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा नंबर कितना आ गया है, 18 आ गया है। हमारा नंबर कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं किस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। भैया उसने कहा कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट ही देना, पर मुझे चाहिए 2000 रुपये। ठीक है, मीना को क्या मिला, 25 नोट मिले। कितने मिले टोटल, 25 नोट्स मिल गए। ठीक है भैया, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि उसके पास 50 के नोट तो कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। चलो ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट 50 रुपीज नोट इज एक्स एंड 100 रुपी नोट इज वाई। मान लेते, नहीं मान लेते, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नोट्स उसे कितने मिले, दोनों के नोट को सम करने पे कितना है 25, यानी कि 50 के और 100 रुपये के नोट को सम किया तो कितने नोट मिले, तो टोटल 25 नोट्स मिल रहे थे। ठीक है, अब वो कह रहा है सी आस्क्ड द कैशियर गिव, अच्छा हो गया, मीना वांट टू बैंक, उसने 2000 रुपीज लिए, कितने लिए 2000 रुपये लिए। तो देखो मान लो आपने 2000 रुपये लिए, तो कैसे होंगे, आपके पास मान लो 10 नोट तो 50 के हैं और 15 नोट किसके हैं 100 रुपये के हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, आपको अमाउंट निकालना होता है तो क्या करते हैं 10 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट कैसे निकलती है, मान लो आपके पास दो नोट 50-50 के हैं, दो नोट 50-50 के हैं, तो आप कितने पैसे बताओगे, इस दो को 50 की नोट से मल्टीप्लाई करने के बाद बताओगे ना कि मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है ना। जैसे आपके पास 10 नोट है 100 रुपये के, आपके पास 10 नोट है 100 रुपये के, तो आपसे पूछा किसी ने कि बेटा आपके पास टोटल मनी कितना है, तो आप क्या बताओगे मेरे पास 10 नोट है 100 रुपये के, यानी कि एक नोट 100 रुपये का, तो 10 नोट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1000 रुपीज, कितना आ गया। फिर आप बताओगे सर हमारे पास तो 1000 रुपीज है, तो आपने क्या किया, नोट की वैल्यू को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, नोट की वैल्यू को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किया नहीं किया। तो अब हम दिखाते देखो पूरी कॉस्ट कैसे निकालते, देखो अब हम पूरी कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, चलो कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, देखो सो कॉस्ट ऑफ 50 रुपी नोट कितनी हो जाएंगी, मान लो 50 रुपये की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू सॉरी कॉस्ट नहीं लिखेंगे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सेम 100 रुपीज नोट की क्या हो जाएगी 100y हो जाएगी। सो तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं, देखो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 होंगे नहीं होंगे, 2000 होगा कि नहीं होगा, कि मेरे पास 50 के इतने नोट है 100 के नोट है, इनकी यदि हम कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू से तो हमारे पास पूरे 1000 आएगा। अब इसमें यहाँ 50 को एलसीएम ले लेते हैं, 50 कॉमन ले लिया, 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2y इक्वल टू 2000, बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 2000 में क्या कर देंगे 50 का डिवाइड दे देंगे, तो क्या बचेगी x प्लस 2y इक्वल टू बचेगा बेटा 440, कितना बचेगा 40 बचेगा। ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारी, ये इक्वेशन कौन सी बन गई बेटा हमारी, कौन सी बन गई सेकंड, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या लिखेंगे फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, करेंगे नहीं करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, कैसे करेंगे देखो फर्स्ट पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 25, नीचे लिख देंगे दूसरी इक्वेशन, यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस वाई और यहाँ बचेगा माइनस का 15, तो y इक्वल टू कितना आएगा 15, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, यानी कि y यानी 15 नोट आ गए, यानी कि किसके y मतलब 100 रुपीज़ के नोट। इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे दोबारा बोल रहा हूँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम y की जगह 15 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आएगा 10, तो देखो क्या आ जाएगा 50 रुपीज़ नोट तो कितने आ गए बेटा 10 आ गए, और 100 रुपीज़ नोट कितने आ गए 15 आ गए। हो गया कि नहीं हो गया कि हमारे पास 50 रुपये वाले नोट तो कितने आ गए 10 आ गए, 50 रुपये वाले नोट तो 10 आ गए, और हमारे पास 100 रुपीज़ वाले नोट कितने आ गए बेटा 15 आ गए, कितने आ गए 15 आ गए। तो आ गया क्वेश्चन, नहीं समझ में आ गया, तो चलिए अब हम चलते हैं कौन से पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ओह नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कौन सा है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज, देयरफॉर मतलब उसके बाद वो एडिशनल चार्ज लेता है बाकी के दिनों के लिए। देखो तो हम क्या करते हैं, ये हमने वो एक टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, नहीं किया था पिछले वीडियो में एक टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, वैसा क्वेश्चन है। देखो लेट फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं x एंड एडिशनल चार्ज को हम मान लेते हैं y, एडिशनल चार्ज को हम क्या मान लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। देखो वो कह रहा है सरिता पेड 27 फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 days, यानी कि y रुपये पर डे लेता है, y रुपीज पर डे लेता है, और फिक्स चार्ज तो हमारा है
पर 3 डेज, कितना 3 दिन का, तो वो लेगा x रुपीज़, उसके बाद पर डे y रुपीज़ के हिसाब से लेगा। तो हम कहते हैं सरिता पेड़, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरिता पेड़, सरिता ने कितना पेड़ किया, देखो 27 रुपीज़, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए, यानी कि 7 डेज में से 3 डेज तो वो फिक्स चार्ज देगी, 3 डेज का तो क्या होगा बेटा, फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद कितने डेज बचे, 4 डेज बचे, कितने डेज बचे, 4 डेज बचे, उनका क्या देगी, वो एडिशनल चार्ज देगी, क्या देगी, एडिशनल चार्ज देगी। तो देखो पर डे है, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरफॉर, ठीक है। तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, देखो x क्या हो गया, x क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया, क्या हो गया, x क्या हो गया बेटा, फिक्स चार्ज हो गया, x क्या आ गया, फिक्स चार्ज आ गया, आगे नहीं आ गया। और बाकी के कितने दिए उसने एडिशनल चार्ज दिया पर डे के हिसाब से, 4 डे, 4 दिन का, तो कितना कितना दिया, 27, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब दूसरी कौन है भैया, सूसी जी, सूसी जी ने क्या किया, कितने 21 रुपीज़ दिए उसने बुक के लिए, पर उसने टोटल कितने दिन यूज करी बुक को, 5 डेज, यानी 5 डेज में 3 डेज का तो क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया, कितने क्या हो गया बेटा, फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद 2 दिन का क्या दिया, 2 डेज का क्या दिया, एडिशनल चार्ज दिया, क्या दिया, एडिशनल चार्ज। इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस एडिशनल चार्ज कितने दिन का है, 2 डेज का, कितना पैसा दिया, 21 दिया। ये इक्वेशन सेकंड बन गई, नहीं बन गई, बन गई। कौन सा मेथड, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, देखो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21 करेंगे। जब इनका साइन चेंज होंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा 6, y बचेगा 6/2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि क्या हो गया, 3 रुपीज़ पर डे ले रहा है वो, 3 रुपीज़ पर डे ले रहा है। सो तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21 लिखा, 27 कितना 27। तो देखो x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू जाएगा 27 माइनस 12, x इक्वल टू 15, यानी कि फिक्स चार्ज तो ले रहा है 15 रुपीज़, फिक्स चार्ज तो कितना ले रहा है बेटा, 15 रुपीज़ ले रहा है वो, फिक्स चार्ज कितना ले रहा है, 15 रुपीज़ ले रहा है, और एडिशनल चार्ज ले रहा है वो 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। कितने के हिसाब से ले रहा है, 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ले रहा है। तो इसका मतलब हमारा हो गया क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। तो इसका मतलब 3.3 हो गई, 3.3 क्या, पूरी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई। लीनियर इक्वेशन वाली पूरी हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे कौन सी एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे बेटा। कौन सी करेंगे, फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको फर्स्ट मैंने रियल नंबर करवा दिए, सेकंड एक्सरसाइज करा दिया, थर्ड एक्सरसाइज करी, मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करा चुका है। साथ ही मैंने साइंस में फिजिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ, साथ ही केमिस्ट्री में मैं सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के बाकी की केमिस्ट्री भी कंप्लीट करा चुका हूँ। तो बेटा आप मेरे चैनल पे आके सारे वीडियो देख सकते हैं, आप साइंस भी देख सकते हैं एंड मैथ भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे के टाइम में मैं इंग्लिश भी लाऊंगा, SST भी लाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा टीचर्स लगा के आपको अच्छे से और पूरी 10th क्लास में अच्छे से परसेंटेज बनाने के लिए आपके साथ मेहनत की जाए। क्या की जाए, मेहनत की जाए। तो आपको अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। क्या करें बेटा, शेयर करें। थैंक यू।